नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बुद्धि, अवधारणा, सिद्धांत एवं सिद्धांत, ठीक है। तो बुद्धि का अवधारणा एवं सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कवर करेंगे, जो कि आपके SC टेट, CG टेट, शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है प्रमुखतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से दिया है, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से और बुद्धि से। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। व्यवहार, मुख्यतः व्यवहार किससे प्रेरित होता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि के। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह बुद्धि से प्रेरित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। बुद्धि है, बुद्धि क्या है ये बताना है। एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। क्या चीज़ है बुद्धि, ये पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक कौन है ये पूछा गया है, या प्रतिपादन किसने किया है ये पूछा गया है प्रश्न। स्पीयरमैन ने दिया है, थर्स्टन दिया है, गिलफोर्ड दिया है और गेने। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर देने। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। तो इस प्रश्न की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, स्पीयरमैन ने, ठीक है। बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन इस द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार बुद्धि दो तत्वों का एक मिश्रण है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत के अनुसार खाली स्थान है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? बुद्धि दो तत्वों का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसे सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विखंड का सिद्धांत था, और ये क्या है? द्विकारक सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। द्विखंड की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? स्पीयरमैन हो जाएगा। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ये अभी देखने वाले हैं। तो थर्नडाइक दिया है, थर्नडाइक, पियरमैन, वर्नन, स्टर्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, स्पीयरमैन। तो समझ में आया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है, CG टेट में आया हुआ प्रश्न है 2014 में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किलपैट्रिक, ठीक है। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक, याद रखिएगा। प्रयोजना विधि का उद्देश्य छात्रों के लिए शैक्षणिक वातावरण के सक्रिय शिक्षार्थी बनाना, ठीक है। कैलपिट द्वारा 4 रचनाएं हैं। कैलपैट्रिक की 4 रचनाएं कौन कौन सा है? तो रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समाधान और समूह कार्य। तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। स्पीयरमैन ने कारक दिए, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा, है ना, सी इधर आ गया है, ठीक है। तो सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, सामान्य और विशिष्ट दोनों कारक स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न देख लेंगे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अल्फ्रेड बेने ने, स्पीयरमैन ने,
गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, स्पेयरमैन ने। अभी देखें ना, स्पेयरमैन के कारक तो सामान्य और विशिष्ट, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था ये पूछा गया है, तो स्पेयरमैन ने आ जाएगा। ये प्रश्न और रिपीट हुआ है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो कारक जी क्या है ये बताना है। अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सी टेट में, ठीक है, याद रखिएगा, सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है ये 2014 का। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। तो जी का अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि, तो जनरल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो स्पेयरमैन के अनुसार 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाता है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जी कारक, ठीक है। जी कारक अभी क्या पढ़े हैं जी को? तो सामान्य बुद्धि है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसमें से स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसका एक रूप कौन सा है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनात्मक बुद्धि, गणितीय बुद्धि। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायोगिक बुद्धि हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रायोगिक बुद्धि। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पेयरमैन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटल, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्रिस्टलीय, ठीक है, ये तरल पढ़ लिए, कौन था तरल का? कैटल था। अब क्रिस्टलीय पूछ रहा है तो इसका बताना है। कैटल, थार्नडाइक, वर्नन, स्किनर। क्या होगा सही आंसर? तो इसका भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटल, ठीक है, तरल क्रिस्टलीय, ठीक। और क्या है? तरल मोजेक मॉडल और तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान, तो ये दोनों का कौन है? तो कैटल है, याद रखिएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान और बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, ये किसका है दोनों? तो कैटल का है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, ये बारना हो गया है भाई, ये थार्नडाइक होगा, ठीक है, देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये थार्नडाइक है दोस्तों, बारना लिखा गया है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इसमें से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो ये लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन सी, बहुकारक सिद्धांत। तो थार्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधित अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, व्यक्तित्व अभियोग्यता और भाषात्मक अभियोग्यता। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, भावनात्मक अभियोग्यता, ठीक है। तो गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का
मान निर्धारित किया, जिसमें से कौन सा है ये भावनात्मक अभियोग्यता, ठीक है, नहीं है। बाकी ये क्या है, स्थान संबंधी जो अभियोग्यता है, अंतर्वैयक्तित्व अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता, ये तीनों है। और कौन कौन सा है जी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिय SR, अनुक्रिय उद्दीपन RR, कक्षा A तथा B दोनों उत्तर, उद्दीपन अनुक्रिय पुनर्बलन SRS। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुक्रिय उद्दीपन RR, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं RR, ठीक है, याद रखिएगा RR। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया, बहुल बुद्धि सिद्धांत, तो अल्फ्रेड बेनेट, एल थर्स्टन, चार्ल्स स्पेयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर। बहुल बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन या विकास हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका याद रखिएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। ये किसके अनुसार है, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत के अनुसार क्या है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने बहुवियात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, तो किसने बहुवियात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, स्पेयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गार्डनर, याद रखिएगा गार्डनर ने दिया है भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है, तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह किस पर बल देता है, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों को किस पर बल देता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। किसका, तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, तो किसको छोड़कर हार्वर्ड गार्डनर ने सभी बुद्धि का प्रकार बताया है, भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता को छोड़ करके, ठीक है, सभी क्या है, बुद्धि के प्रकार है, भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल, ये क्या है, बुद्धि के प्रकार है। किसके अनुसार, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए हैं और आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।